15 जुलाई 2016 यही वो तारीख है जब तुर्की पर किसी दूसरे मुल्क ने नहीं बल्कि उसी की सेना ने हमला कर दिया था, क्योंकि तुर्किश आर्मी के टारगेट पर थे प्रेसिडेंट अर्दोआन। हालांकि अर्दोआन के समर्थन में आवाम ने सेना से सड़कों पर मुकाबला किया और देखते ही देखते तख्ता पलट का पासा पलट गया। लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसा ही विस्फोटक प्लान तुर्की की सेना कर रही है और हैरानी की बात यह है कि इस प्लान को मंजूरी किसी और ने नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने ही दी है। आखिर क्या है अंकारा टू इस्तांबुल बगावत का इस्लामाबाद कनेक्शन? क्या एक साथ इमरान खान और खलीफा का तख्ता पलट होगा? आप खुद देखिए। 4 साल पहले तुर्की का इस्तांबुल शहर अचानक ही फाइटर प्लेन की गरज से कांप उठा। न सिर्फ आसमान बल्कि सड़कों पर भी टर्किश आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक दौड़ने लगे। असल में यह तुर्की में सेना के विद्रोह का दृश्य था। इस्तांबुल ही नहीं, राजधानी अंकारा समेत कई बड़े शहरों पर तुर्की की सेना ने कब्जा कर लिया, यानी खुल्लम खुल्ला तख्ता पलट। पंद्रह जुलाई 2016 ग्वेस्कर्लिन आर्मी एयरबेस अंकारा, टर्की। तुर्की की राजधानी से 10 किलोमीटर दूर सैन्य अड्डे से फाइटर जेट, टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला शॉर्ट नोटिस पर एक्शन में आ गया। तैयारियां पहले से थी, लेकिन इंतजार सही वक्त का था। जैसे ही आर्मी को ऑर्डर मिला, अंकारा के आसमान में ढलते सूरज के साथ ही विस्फोटक हथियारों के साथ सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। तुर्की एयरफोर्स के पास मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट F-16 ने सबसे पहले उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में यह जंगी जेट अंकारा के आसमान में बारूद बरसाने लगा। 15 जुलाई की उस रात पूरा तुर्की सहम गया, क्योंकि फाइटर जेट मिसाइलें दाग रहे थे, जंगी हेलीकॉप्टर परवाज भरकर बारूद बरसा रहे थे, ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही थीं, क्योंकि तुर्की की सेना के एक गिरोह ने ऑपरेशन तख्ता पलट का आगाज किया था। हाईटेक हथियारों से लैस सैनिकों ने अंकारा के चौक चौराहों पर पोजीशन ले रखी थी। जिसने भी चैलेंज के सामने आवाज उठाई उसे गोली मार दी गई। जिस वक्त तुर्की में खूनी संग्राम छिड़ा, उस वक्त राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन मासमरिश शहर में सैर सपाटा कर रहे थे। अंकारा से 650 किलोमीटर दूर बैठे एर्दोआन को तख्ता पलट की जानकारी मिली तो वो देश नहीं लौटे, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपने देश की जनता को सेना के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया। लीडर के ललकारने पर जनता सेना से सीधे भिड़ गई। पूरे देश में विरोध के बाद तुर्की सेना ने तख्ता पलट रोक दिया। उस वक्त सेना की बगावत नाकाम रही, लेकिन 4 साल बाद एक बार फिर तुर्की पर तख्ता पलट की तलवार लटकने लगी है। और इस तख्ता पलट को बल देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन है, जो खलीफा बनने के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि अब अपनी कब्र खोदने में लगे हैं। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप अर्दोआन के इस फैसले को देखिए। मौजूदा वक्त में तुर्की के दुश्मन कई सारे मुल्क हैं। हालांकि तुर्की के पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन जंग लड़ने के लिए तुर्की को सेना की जरूरत है, जो कि आज की तारीख में ना के बराबर है। असल में तुर्की के पास अमेरिका से मिले 245 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए पायलट नहीं है। ऐसे में तुर्की ने पाकिस्तान से ट्रेंड पायलट्स की स्क्वाड्रन को अंकारा बुलाया है। आखिर तुर्की को पाकिस्तान से पायलट इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की वजह भी जानिए।
साल 2016 में सेना के सरेंडर के बाद एर्दोआन ने तख्ता पलट की साजिश के आरोप में कहर ढाना शुरू किया और इसके लिए तख्ता पलट की कोशिश के बाद तुर्की ने 1.5 लाख अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। 50,000 से ज्यादा लोगों को सेना, पुलिस और दूसरे क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में करीब 2745 जजों को बर्खास्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज अल पारसलान अटलान और थर्ड आर्मी के कमांडर जनरल इर्दल ओजतुर्क को भी सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। तब से लेकर आज तक तुर्की में सेना के जवानों और पायलटों का जबरदस्त क्राइसिस है। ऐसे में तुर्की ने अपने जिगरी यार पाकिस्तान से पायलट्स को अपने देश बुलाया है ताकि वो F-16 फाइटर जेट उड़ा सकें। लेकिन एर्दोआन का यह कदम आत्मघाती साबित होने वाला है, क्योंकि जिस पाकिस्तान से तुर्की आज मदद ले रहा है वहां की सेना का भी इतिहास बेहद दागदार रहा है। वक्त बेवक्त पाकिस्तानी सेना तख्ता पलट के लिए बदनाम है। आज भी पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा फौज का दबदबा है। ऐसे में यह मुमकिन है पाकिस्तानी फौज के पायलट एक बार फिर तुर्की की सेना को भड़काकर एर्दोआन के खिलाफ बगावत छिड़वा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।